नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपको फिर एक पौराणिक कथा सुनाऊंगा जिसका संबंध स्कंद पुराण से है और ये महाभारत काल के अर्जुन से जुड़ी हुई है। इस कथा में आपको पंचाप्सर तीर्थों में अर्जुन द्वारा अप्सराओं का उद्धार करने की बात पता चलेगी। तो पूर्व काल की बात है, कुछ कारणवश अर्जुन 12 वर्षों की तीर्थ यात्रा के लिए निकले, जहां मणिपुर होते हुए दक्षिण समुद्र के तट पर वहां के 5 तीर्थों में स्नान करने के लिए वो गए। ये वो तीर्थ थे, भय के मारे तपस्वी लोग स्वयं उसे छोड़ चुके थे, दूसरों को भी वहां जाने की मनाही थी। उसमें से पहला कुमारेश तीर्थ था जो मुनियों को प्रिय था, दूसरा स्तंभेश तीर्थ जो सोमभद्र मुनि को प्रिय था, तीसरा वर्केश्वर तीर्थ जो इंद्र पत्नी शची को प्रिय था, बहुत उत्तम चौथा तीर्थ महाकालेश्वर तीर्थ है, करंधम को प्रिय है। इसी प्रकार 5वां तीर्थ सिद्धेश नामक तीर्थ है जो महर्षियों को बहुत प्रिय है। कहा जाता है जब अर्जुन इन तीर्थों की यात्रा करते हुए उन तीर्थों पे पहुंचे और उन्होंने कुछ ऋषि मुनियों से वार्तालाप करना शुरू किया, उन ऋषि मुनियों ने अर्जुन को बताया कि इन तीर्थों पर महाभयंकर ग्रास रहते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ना जाने कितने ही लोगों को अपना ग्रास बना चुके हैं। तपस्वी बोले, कुरुनंदन, इन तीर्थों में 5 ग्रह निवास करते हैं जो तपस्वी मुनियों को जल में खींच कर ले जाते हैं, इसलिए तीर्थ त्याग दिए गए हैं। ये सुनकर महाभाव अर्जुन ने समुद्र के तट पर उन तीर्थों में जाने का विचार किया। तब उनसे तपस्वी महात्माओं ने कहा, अर्जुन, वहां तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ग्रहों ने बहुतेरे राजाओं और मुनियों को मार डाला है। तुम तो 12 वर्ष तक अनेक तीर्थों में स्नान कर चुके हो, फिर इन 5 तीर्थों में तुम्हें क्या लेना है? दीप शिखर पर मर जाने वाले पतंगों की भांति इन तीर्थों में प्राण त्यागने से कुछ लाभ नहीं होगा। इस पर अर्जुन ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों की दया भावना है, आप तो सार बात बताते हैं, वह ठीक ठीक है। अर्जुन ने कहा, मुनिवरों, आप लोगों का दयालु स्वभाव है, आपने जो सार बात बताई है वह ठीक ठीक है, तथापि अपनी ओर से मैं सेवा में कुछ निवेदन करता हूँ। जो मनुष्य धर्म चरण की इच्छा से कहीं जाता हो, उसे मना करना महात्माओं के लिए उचित नहीं है। मुनियों के बहुत समझाने पर भी अर्जुन ने अपने तर्कों द्वारा उनको जीत लिया। तब मुनियों ने उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जहाँ भी जाओगे वहां पे तुम्हारा कल्याण होगा। तपस्वियों ने आगे बोला, पार्थ, इस प्रकार धर्म चरण करते हुए तुम्हारी आयु बढ़ी हो और धर्म में तुम्हारा अनुराग निरंतर बना रहे। जाओ, अपना मनोरथ सिद्ध करो। मुनियों के ऐसा कहने पर अर्जुन ने उन सबको प्रणाम किया और आशीर्वाद ले सोमभद्र महर्षि के उत्तम तीर्थ में जाकर स्नान किया। इसी समय जल के भीतर रहने वाले एक महान ग्रह ने, यानी कि मगरमच्छ ने, नरश्रेष्ठ अर्जुन को पकड़ लिया। महाबाहु अर्जुन बलवानों में शेष थे, वह जोर जोर से फड़कते हुए उस जलचर जीव को बल दिए लिए जल से बाहर निकल आए। क्यों ही उसे खींचकर वह बाहर आए, वह ग्रह समस्त आभरणों से विभूषित कल्याणमयी नारी के रूप में परिणित हो गया। उसका रूप दिव्य था, वह मन को मोह लेने वाली थी। उस समय अर्जुन ने उससे पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो? जल में विचरने वाली मकड़ी के रूप में तुम्हें कैसे मिली? ये महान पाप तुमसे कैसे हुआ? अर्जुन जान गए थे कि ये जरूर किसी श्राप के कारण हुआ है। नारी बोली, कुंती नंदन, मैं देवताओं के नंदन वन में निवास करने वाली अप्सरा हूँ। मेरा नाम वर्चा है। यहाँ मेरी 4 सखियां और है, वह सभी सुंदर तथा इच्छा अनुसार गमन करने वाली हैं। एक दिन उन सबको साथ लेकर मैं देवराज इंद्र के भवन से चली और वन में पहुंचकर मैंने देखा कोई ब्राह्मण देवता अकेले एकांत में बैठकर स्वाध्याय कर रहे हैं। उनका रूप बड़ा सुंदर है, वीरवर, उनकी तपस्या से सारा संसार प्रकाशित हो रहा था। वह सूर्य की भांति उस समस्त प्रदेश को अलौकिक कर रहे थे। उन्हें देखकर उनकी तपस्या में विघ्न डालने की इच्छा से हम लोग वहां उतर आए। हम लोगों ने अपनी गतिविधियों के द्वारा उनको लुभाने का प्रयास किया, परंतु ऋषि जब क्रोधित हो गए तो उन्होंने हमको श्राप दे दिया। श्राप से हम सारे यहाँ पर मगरमच्छ के रूप में तीर्थों में वास करने लगे। जिस पल हमको श्राप मिला तो हमको बड़ा पछतावा हुआ। हमने ऋषि से अपनी गलती की क्षमा मांगी और इसका उद्धार पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम अब कुछ समय तक इसी रूप में
इन तीर्थों पर वास करो, और जब कोई बलपूर्वक तुमको इस नदी से निकालेगा, वही तुम्हारा उद्धार करेगा। आज आपके कारण ही हम इस श्राप से मुक्त हुए हैं। अर्जुन ने उनके साथ बाकी 4 उनकी सहेलियों को भी उन तीर्थों से बाहर निकाला, ताकि उनका भी उद्धार हो सके, और उनको दिव्य रूप प्राप्त हुआ, और वे लोग वापस स्वर्ग में अर्जुन को अनेकों आशीर्वाद देकर चली गई। तो दोस्तों, ये था एक स्कंद पुराण में दी गई कथा, जो कि बहुत ही पुण्यदायक कथा है और सुनने में बड़ी आनंददायक है। आशा करता हूँ आपको सुन के बड़ा ही आनंद आया होगा। और भी धार्मिक कथाएं और शॉर्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। हर हर महादेव।